पति पत्नी और वो। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका है। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है, फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी वह पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, यह बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से पति के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आ जाता है। आज तुम मिलोगी कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गईं। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह सब गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई है। पत्नी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी को वह चिट्ठी देती है। माय डियर वाइफ, यह वही बेबी है जिसके लिए तुम हमारा घर छोड़कर आई हो। और हाँ, यह जो बेबी तुम्हारे सामने खड़ी है ना, यह हमारी ही बेटी है। तुम ज़्यादा सॉफ्ट मत होना। तुम्हें याद है, शादी के 2 साल बाद ही हम पेरेंट्स बनने वाले थे और डिलीवरी के लिए मैंने तुम्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट किया था, परंतु दुर्भाग्य से डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें मरी हुई बेटी पैदा हुई है, जबकि यह डॉक्टर की साजिश थी। उसने हमारी बेटी को किसी बड़े आदमी को पैसे लेकर गोद दे दिया था। 2 महीने पहले नर्स के जरिए मुझे पता चला कि हमारी मरी हुई नहीं बल्कि स्वस्थ बच्ची पैदा हुई थी, और नर्स से रिक्वेस्ट करने पर उसने बच्ची को अडॉप्ट करने वाले का एड्रेस भी मुझे बता दिया। तब से मैं अपनी ही बच्ची से बात करता था और उसे वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मैं बेबी को कानूनी रूप से हम दोनों का साबित कर दूं, फिर उसे तुम्हारे सामने लाकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बात छिपाने से तुम ऐसे घर छोड़कर चली आओगी। खैर, जो हो गया सो हो गया। अगर फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो केवल तभी तुम बालकनी में आना, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पति। पत्नी दौड़ के बालकनी में जाती है जहां उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है। पति पत्नी के बीच कोई भी ऐसी बात छिपी नहीं रहनी चाहिए जिससे किसी तीसरे वो को जगह मिल सके। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।